गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, आज हम ये टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं बेटा, जैसे आप देखते हैं हर चीज़ की अगर कुछ अच्छाइयाँ होती हैं तो कुछ बुराइयाँ भी होती हैं, कुछ एडवांटेजेस होती हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी तो होती हैं ना। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स मस्ट बी रिगार्डेड एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिसर्च ऑफ ग्रेटर वैल्यू बट बैरिंग सेवरल लिमिटेशंस विच आर नॉट पॉसिबल टू ओवरकम। बेटा स्टैटिस्टिक्स की भी कुछ ऐसी लिमिटेशंस हैं, कुछ ऐसे बैरियर्स हैं जिनको कभी भी कवर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, सो यहाँ पर क्या क्या लिमिटेशंस हैं उसको देखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हमारी लाइफ में स्टैटिस्टिक्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस जैसे हर चीज़ की होती है ऐसे स्टैटिस्टिक्स की भी है। सो स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली। आप स्टैटिस्टिक्स में सिर्फ और सिर्फ अपने न्यूमेरिकल फैक्ट्स के बारे में ही बात कर सकते हैं। आप कभी भी जो आपकी क्वालिटीज़ है उनके बारे में आप बात नहीं कर सकते। आप सिर्फ और सिर्फ क्वान्टिटेटिव डाटा यहाँ पर ले सकते हैं, यानी कि मैथमेटिकल जो भी डाटा है, न्यूमेरिकल जो भी डाटा है, सिर्फ और सिर्फ आप उसको ले सकते हैं। आप कोई भी किसी की हेल्थ, किसी की ऑनेस्टी, आपकी फ्रेंडशिप, किसी की सुंदरता है, किसी की जस्टिस है, पैट्रियोटिज्म है, ये सब चीज़ें आप यहाँ पर नहीं ले सकते। तो क्वालिटीज़ यहाँ पर नहीं ली जाती है। ठीक है, सो स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली। स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स का क्या मतलब है कि स्टैटिस्टिक्स में आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते हैं कि सिंपल वन वैल्यू का आपने ले लिया और वो आपकी स्टैटिस्टिक्स बन गई। नो, इसके लिए आपको एग्रीगेट्स चाहिए, यानी कि अगर आप पूरी क्लास का कोई डाटा निकालेंगे तभी वो आपका स्टैटिस्टिक्स मानी जाएगी। लेकिन अगर आप कहते हैं कि किसी स्टूडेंट की मान लीजिए किसी टीचर की सैलरी आपकी 50,000 है, तो ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप कहते हैं कि एवरेज सैलरी आपके स्कूल के टीचर्स की इतनी है, पर्टिकुलर 30,000, 40,000 या व्हाट्सएवर, वो आपकी स्टैटिस्टिक्स होगी। सो कि ठीक है, तो एग्रीगेट डाटा का क्या मतलब है? एग्रीगेट डाटा का मतलब है कि जहाँ बहुत सारे लोगों के डाटा को कलेक्ट किया जाता है उसे आप स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं सम्मेशन में। ठीक है, एक ही पर्सन के डाटा को आप स्टैटिस्टिक्स नहीं बोलते हैं। ये आपकी लिमिटेशन है स्टैटिस्टिक्स की। होमोजेनिटी ऑफ डाटा एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट। देखिए बेटा, जब भी आपने डाटा कोई कंपेयर करना है तो ऐसे में क्या चाहिए? आपका जो डाटा है वो हमेशा यूनिफॉर्म होना चाहिए, हमेशा होमोजेनिटी होनी चाहिए आपके डाटा में। क्योंकि अगर वहाँ पे अलग अलग क्वालिटीज़, अलग अलग उनकी ऐसे कोई क्वालिटीज़ होती हैं जिनको नहीं किया जा सकता है, जिनको कंपेयर नहीं किया जा सकता है, तो ऐसे में ये लिमिटेशन हो गई ना भाई। जैसे प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स है, इनको आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं विद द प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ। अगर आपने फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन को कंपेयर करना है तो आप फूड ग्रेन्स के साथ ही कर पाएंगे, आप क्लॉथ के प्रोडक्शन के साथ उसको कंपेयर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आप देखते हैं कि आप क्लॉथ को मेजर करते हैं मीटर्स में, और वहीं जब बात करते हैं आप फूड ग्रेन्स की, वो आप मेजर करते हैं टन्स में, किलोग्राम्स में। ठीक है, सो यहाँ पर होमोजेनिटी ऑफ डाटा आपकी बहुत ज़रूरी हो जाती है। रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज। आप देखते हैं कि आपकी स्टैटिस्टिक्स में जो भी आपको रिजल्ट मिलता है वो ऑन एन एवरेज ही ट्रू होता है। ऐसा नहीं होता कि वो हमेशा ही भाई एक एक वैल्यू के लिए भी वो सही ही हो। ठीक है, एवरेज में कैसे भाई, आपने जैसे यहाँ पर एवरेज आप निकालते हैं ना, देखिए ना, अब आप पूरे क्लास का अगर आप डाटा निकाल रहे हैं कि पूरे क्लास के एवरेज मार्क्स कितने हैं, तो एवरेज मार्क्स मान लीजिए 30 आ गए हैं, 40 आ गए हैं, 50 आ गए हैं, तो वो मतलब एक तरीके से कैसे माना जाएगा कि वो पूरी एवरेज है पूरी क्लास की आपकी। लेकिन आप ये नहीं कह सकते ना कि इक्वालिटी नहीं होगी ना यहाँ पर, क्योंकि किसी स्टूडेंट के 20 मार्क्स हैं, कोई फेल भी होगा, किसी के 20 मार्क्स होंगे, किसी के 10 भी हो सकते हैं, किसी के 80 हो सकते हैं, 90 हो सकते हैं। तो इसका मतलब ना तो 90 वाले को कोई स्पेशलिटी मिली, ना ही 10 वाले को कोई रिग्रेट हुआ। ठीक है, सो जो भी यहाँ पर वैल्यूज़ होती है वो हमेशा ऑन एन एवरेज ही ट्रू मानी जाती हैं। ये एरर फ्री आपकी स्टैटिस्टिक्स नहीं होती है। ओके, उसके बाद है विदाउट रेफरेंस रिजल्ट में प्रूव टू बी रॉन्ग। जब तक कोई भी रेफरेंसेस नहीं दिए जाते हैं आपकी स्टैटिस्टिक्स के लिए, तब तक इन रिजल्ट्स को रॉन्ग माना जाता है। क्यों? क्योंकि जब भी आप कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, किसी ने बेटे कोई कंक्लूजन ड्रॉ किया, किसी पर्सन ने कोई और कंक्लूजन ड्रॉ किया, ठीक है ना, तो ऐसे में क्या होता है कि जब तक आप रेफरेंसेस वगैरह नहीं देंगे कि किसने ये किया था, क्यों किया था, कब किया था, तब तक उस चीज़ को करेक्ट नहीं माना जाता। ठीक है, सो आपके ये जो रिजल्ट्स हैं इनके साथ रेफरेंस आपको हमेशा देना ही पड़ता है, अदरवाइज़ ये रॉन्ग माने जाते हैं। तो यहाँ पर बेटे देखते हैं ना भाई, कई बार कुछ कंडीशन लगी होती है, कई बार कुछ कंडीशंस लगी होती है। भाई जब आपने डाटा कलेक्ट किया, हो सकता है तब वार चल रही हो सकता है तब बहुत अच्छी हमारी कंट्री की सिचुएशन हो, कंडीशन हो, लेकिन आप देखते हैं बाद में हर वक्त हमारी कंट्री की सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं रहती है ना। तो हर जगह पर वो डाटा जो है आप हमेशा यूज़ नहीं कर सकते हैं। कई आपकी प्लेस ऐसी रहेगी जहाँ पे वो डाटा अच्छे से आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, उसके रिजल्ट जो है कई जगह पर आपके रॉन्ग होंगे।
बेटा इस चीज़ को एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, आपको और अच्छे से समझ आएगी। जैसे एक बिज़नेस है बेटा, कोई एक बिज़नेस है, वो 3 साल के लिए उसका प्रॉफिट यहाँ पर दिखा हुआ 1 लाख, 2 लाख एंड 3 लाख, ठीक है। और ऑन द अदर हैंड दूसरे हाथ पर देखते हैं कोई पेपर बिजनेस है जहाँ पर पहले साल में 3 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे साल में 2 लाख का और तीसरे साल में 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। तो आप देखते हैं ऑन एन एवरेज क्या निकला है आपका। ऑन एन एवरेज जो है कि 2 लाख का ऑन एन एवरेज आपका प्रॉफिट यहाँ पर निकला है दोनों का, चाहे वो क्लॉथ हो चाहे वो आपका पेपर। तो यहाँ आप देख रहे हैं ना कि एवरेज ऑन एन एवरेज तो आपका 2 लाख प्रॉफिट ही दिखा रहा है। लेकिन आप देखिए ना, क्या ये ट्रू है? नहीं बेटा। क्लोथ बिजनेस में आप देख रहे हैं, क्लोथ बिजनेस में तो प्रॉफिट आपको हो रहे हैं, लेकिन तो क्लॉथ बिजनेस में देख रहे हैं ना आप, क्लॉथ बिजनेस में जो भी यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है वो 1 लाख हो रहा है, फिर 2 लाख हो रहा है, फिर 3 लाख हो रहा है। इससे आप क्या समझ रहे हैं कि जो भी प्रॉफिट है वो बढ़ रहा है हर साल, यानी कि ये प्रोग्रेस हो रही है यहाँ पर। लेकिन पेपर बिजनेस में आप देखते हैं तो पेपर बिजनेस में क्या हो रहा है, चाहे आपका प्रॉफिट ऑन एन एवरेज तो आपका 2 लाख दिखाया जा रहा है, लेकिन ये गलत है। जो भी कंक्लूजन यहाँ पर ड्रॉ किया है वो गलत है कि 2 लाख का प्रॉफिट यहाँ पर है। क्यों? क्योंकि पेपर बिजनेस में तो लॉस हो रहा है ना, पहले साल 3 लाख का प्रॉफिट हुआ, फिर 2 लाख का, फिर 1 लाख का। तो ये क्या है? इसका मतलब पेपर बिजनेस में आपकी कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो रही। तो इसका मतलब ये कंक्लूजन जो ड्रॉ किया गया ये रॉन्ग है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट 6 पॉइंटर्स कैन बी यूज्ड ओनली बाय एक्सपर्ट्स। बेटे कोई भी नॉर्मल पर्सन हैं जैसे हम और आप, ये स्टैटिस्टिक्स को अच्छे से यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करने के लिए एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, जिनके पास स्पेशल नॉलेज हो, स्पेशल मैथड्स जिनको यूज़ करने अच्छे से आते हों। और हमारे जैसे जो पर्सन है, नॉर्मल पर्सन, जिनको अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो ये मेथड्स क्योंकि बहुत डेंजरस टूल्स भी होते हैं ना बेटा, अगर कोई इनएक्सपर्ट इनको यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा डेंजरस भी ये प्रूव हो सकते हैं। आफ्टर दैट आर प्रोन टू मिसयूज़। बेटे अगर स्टैटिस्टिक्स किसी गलत हाथों में पड़ जाती है, जैसे कोई डाटा है आपके, किसी गलत हाथों में अगर डाटा आपके पड़ जाते हैं तो इसके फ़ायदे होने से ज़्यादा आपके नुकसान हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके मिसयूज़ की बहुत ज़्यादा आपके पास कंडीशन होती है कि इसका मिसयूज़ बहुत ज़्यादा हो सकता है। सो स्टैटिस्टिक्स आर लाइक क्ले बाय विच यू कैन मेक अ गॉड और अ डेविल एज यू प्लीज, ठीक है। सो आप जैसा चाहते हैं आप वैसा यहाँ तो आप देख रहे हैं ना कि स्टैटिस्टिक्स के डाटा के साथ आप चाहे तो गॉड बना सकते हैं, चाहे आप डेविल बना सकते हैं, यानी कि आप चाहें तो कुछ आप बहुत अच्छा कर सकते हैं और आप चाहें तो बहुत बुरा भी कर सकते हैं, ठीक है। सो मिसयूज़ तो यहाँ पर हो ही सकता है। ये एक तरीके से स्टैटिस्टिक्स की सबसे बड़ी लिमिटेशन है, क्योंकि हम किसी चीज़ के फ़ायदे चाहे कितने भी हो, अगर उसके ज़्यादा नुकसान हो जाते हैं तो हम देखते हैं कि उसका जो नुकसान है वो कितना ज़्यादा है, ठीक है। सो स्टैटिस्टिक्स का आप देख रहे हैं ना कि फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं और नुकसान भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है।